हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं राकेश्वरी साहू, आईसीयू स्टाफ नर्स। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि आईसीयू बेड होती है, उसमें पेशेंट के पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग अप डाउन कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे ये आईसीयू बेड है। हमको सबसे पहले एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमारे राइट और लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट दोनों याद रखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का पोजीशनिंग प्रॉपर कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होती है और राइट साइड में क्या होती है, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। हमारे जो आईसीयू बेड है उसमें, उस बेड पे स्पेसिफिक 4 चैनल दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस चैनल का पर्पस ये है कि हम पेशेंट को कैसे लिटाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पोजीशनिंग दे सकते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट साइड होता है। यदि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो हम उस लेटे हुए अवस्था के अकॉर्डिंग यदि इस चैनल को हम मैच करते हैं तो उस चैनल पे हमें ये पता चलती है। आज एक हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और ये राइट है। राइट पे, लेफ्ट पे एक चैनल है, राइट पे एक चैनल है। लेफ्ट साइड में एक और चैनल है जो सबसे नीचे है, राइट साइड पे एक सेकेंड चैनल है जो जस्ट ऊपर है। इस चैनल को यदि हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये हमें प्रतीत दिखाई देता है कि राइट साइड हमारे पेशेंट का सिर होता है और लेफ्ट साइड हमारे पेशेंट का पैर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड याद रखना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को पोजीशनिंग देने में आसान होते हैं। हम ये चारों चैनल को एक साथ जोड़ते हैं तो इससे हमें हमारा डायग्राम ऐसा बनता है कि राइट साइड हमारे पेशेंट का सिर है और लेफ्ट साइड हमारे पेशेंट का पैर है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सिर, राइट साइड। राइट साइड पर सिर है, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो पेशेंट को एक हम फॉलर पोजीशन देंगे। तो फॉलर पोजीशन के लिए हमें हमेशा अपना राइट और लेफ्ट हैंड को याद रखना है। हमारे राइट साइड में क्या है, जो हम सिर को अप करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉलर पोजीशन। तो फर्स्ट है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम अपने ओर घुमाते हैं तो पेशेंट का हेड अप होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज यदि हम राइट साइड का फर्स्ट चैनल रोटेट किए हैं तो इससे सिर हमारा हेड अप हो रहा है, जिसको अपर लिम्ब बोलते हैं, हेड साइड। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम इसको फ्लैट करते हैं क्लॉकवाइज। फिर हमारा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड चैनल है राइट साइड का, जिससे हम पेशेंट का सिर, जैसे किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाता है तो उस टाइम हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, जिससे सिर पूरे डाउन होता है और हमारा पैर पूरे अप होता है। तो इसके लिए हम क्लॉकवाइज बेड को मूव करते हैं। क्लॉकवाइज यदि हम बेड चैनल को मूव किए हैं तो उससे हमारा सिर साइड डाउन हो गया है और पैर साइड हमारा क्या हो गया है, अप हो गया है। ठीक है, उसके बाद देन लेफ्ट साइड थर्ड चैनल, ये एक होती है थर्ड चैनल, जिससे हम पेशेंट बेड का हाइट अप और डाउन करते हैं। यदि किसी प्रोसीजर को हम करने जाते हैं तो उस टाइम पे यदि पेशेंट का बेड हाइट बढ़ाना है बोलते हैं तो हम उस टाइम पे बेड को बढ़ाते हैं। ये बोथ होता है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से बेड का हाइट बढ़ गया है और हम उसी को ही क्लॉकवाइज यदि रोटेट करते हैं तो बेड का हाइट डाउन होगा। फिर फोर्थ चैनल हमारा दिया हुआ है लेफ्ट साइड का फर्स्ट। इससे यदि हम अप करते हैं तो हमारे पेशेंट का जो पैर है वो अप होगा।
जिसको लोअर लिम्ब अप करना बोलते हैं। ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेड को हम मूव किए तो पेशेंट का पैर साइड लोअर लिम्ब अप हुआ है, हो गया। उसके बाद यदि हमें पेशेंट का बेड फ्लैट करना है, जैसे कोई सर्जरी हुई है, ये पेशेंट को का बेड फ्लैट पोजीशन में रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम पेशेंट का बेड पूरे सुपाइन पोजीशन में देने के लिए ये फ्लैट अवस्था में रखते हैं। ये है हमारा आज का स्पेशल टॉपिक आईसीयू बेड का। इस तरीके से हम बेड का पेशेंट के पोजीशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। थैंक यू।